गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था। नाउ इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स को हमने किस टाइप से डिवाइड किया है और कौन कौन सी क्लासेस में, कौन कौन से फाइलम में हमने किस टाइप से अरेंज किया है, कौन से हमने उसके बेसिस लिए हैं, वो सब चीज़ें अब हम पढ़ेंगे इस चीज़ के अंदर। तो ये आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का बेसिक चार्ट। तो सबसे ऊपर आपका क्या आ गए, प्राणी, मतलब आपके क्या होगा यहाँ पर एनिमल्स आ गए। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी क्लासेस हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की, उनके सारे बेसिक जो हमारे कैरेक्टर है वो हम इजीली लर्न कर सकते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये चार्ट याद होगा तो आपको बहुत ईजी रहेगा कैसे अपने एग्ज़ाम्स में इनके बारे में लिखने में। तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या आ गए, आपके एनिमल्स आ गए। एनिमल्स को हमने दो टाइप में सबसे पहले डिवाइड करा। एक तो आपका क्या हुआ कि सेलुलर स्ट्रक्चर हो जिनके पास, मतलब सेल प्रेजेंट हो जिनके अंदर, केवल सेल का ही ऑर्गेनाइजेशन हो। और दूसरा आपका क्या हो गया कि आपका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऊतक की संरचना। देखो, जो पुराने वाले हमारे एनिमल्स थे उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि केवल आपका सेल्स बनती है, आपके टिश्यूज़ नहीं बनते हैं। तो जो आपकी प्रिमिटिव सेल्स थी उनके अंदर आपके केवल सेल, जो आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर केवल सेल बन रही थी। तो कुछ आपके ऑर्गेनिज्म अभी भी ऐसे होते हैं कि जिनमें केवल सेल होती है, टिश्यू नहीं बनते, ऑर्गन नहीं बनते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर क्या होता है, इनके अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होती है जो कि कोऑर्डिनेशन करके एक काम करती है, पर हम उनको टिश्यू नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये अभी हम पूरे सारे फाइलम के कैरेक्टर के बारे में आगे अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू बन रहे हैं इनके अंदर। तो टिश्यू बनने में भी अब इनके 3 टाइप कर दिए हमने। एक तो अब हमने क्या करा, इनको सिलोम के बेसिस पे बांट दिया कि अगर टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं तो उनके अंदर सिलोम किस टाइप की है। सिलोम मतलब उनके अंदर गुहा किस टाइप की है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप है आपका कि आपकी इसके अंदर गुहा नहीं प्रेजेंट हो, बाह्य त्वचा तथा जठर त्वचा के बीच कोई गुहा नहीं। मतलब जैसे ये कोई एनिमल की मान लो आप बॉडी है, ये तो इसकी बाहर की स्किन है, ठीक है, अंदर ये इसकी क्या है, जो आपकी फूड कैनाल है। ठीक, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि कोई गुहा नहीं प्रेजेंट है, एसिलोमेट बोलते हैं हम इसको। गुहा को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीलोम। ठीक है, तो इनके बीच में जब कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट है तो हम इनको, ये वाले हमारे एनिमल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हमारे सीलेंट्रेट हो जाएंगे और एक हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज हो जाएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज हमारे एक तरीके से क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लैट टाइप के होते हैं और इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, जैसे एक फ्लैट फॉर्म होता है, वो आपको अभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, जिनके अंदर आपका नहीं प्रेजेंट है वो आपके कौन कौन से हो गए हैं, सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट आपके अंदर है कि कूट देहगुआधारी, मतलब कि इनके अंदर क्या है, ट्रू सिलोम नहीं है, फॉल्स सिलोम है। मतलब जो आपकी गुहा है वो असली नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी है पर थोड़ी थोड़ी नहीं भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं कूट देहगुआधारी। इनमें आपका कौन से हो गए, निमेटोडा आ गए। ठीक है, ये आपकी एक और क्लास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, निमेटोडा। सॉरी, ये फाइलम हो गया आपका। ये आपका पॉरीफेरा एक फाइलम है, फिर सीलेंट्रेटा एक फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थीज एक फाइलम है और निमेटोडा एक फाइलम है। ये सारे आपके किस में आ गए, ये सारे आपके नॉन कॉर्डेट के अभी हम फाइलम पढ़ रहे हैं। फिर हमारा आ गया देहगुआधारी, मतलब इनके अंदर आपकी जो ये सिलोम है ये ट्रू होती है, प्रेजेंट होती है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, देहगुआधारी। इनमें क्या होता है, अब इनको हमने, जिनके अंदर आपका सिलोम बन रही है, इनको हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया कि आपका जब भ्रूण का विकास हो रहा है, मतलब एम्ब्रियो बन रहा है, जब आपका ये एनिमल बनता है तो उसके टाइम हमारा सबसे पहले क्या बनता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद हमारा बनता है जाइगोट और देन एम्ब्रियो। ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है तो इसमें क्या होगा कि मीजोडर्म का, अगर मीजोडर्म बनेगा, इसमें हमारी 3 लेयर बनती है। मतलब जब भी आपका जब भी बहुत छोटी लेवल पे होता है ना हमारा, जब भी आपकी सेल्स बननी स्टार्ट होती है तो हमारे में सबसे पहले 3 लेयर बनती है। एक तो बाहर वाली को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को हम बोलते हैं मीजोडर्म और अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो जिनके अंदर मीजोडर्म बनती है, ठीक है, उनको हमने क्या कह दिया, वो वाले कौन कौन से हो गए, हमारे एनिलिडा हो गए, मोलस्का हो गए और ऑर्थ्रोपोडा हो गए। ऑर्थ्रोपोडा आपके जिसमें कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, मोलस्का जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं, ये शेल के जो एनिमल होते हैं ना वो आ जाते हैं। तो ये कौन कौन से हो गए, इनके अंदर हमारी मीजोडर्म नहीं बनती है। एक कौन कौन से हो गए, एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा।
और दूसरे वाले हमारे कौन कौन से हो गए कि हमारा तीनों टाइप की लेयर बन रही है, ये 1 2 3 ये तीनों टाइप की लेयर बनती है, ये हमारे कौन से हो गए। अब इसमें हमने 2 टाइप के कर दिए, एक तो इकाइनोडर्मेटा, मतलब इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, वो नहीं प्रेजेंट होती है, ये हमारे कौन से हो गए इकाइनोडर्मेटा। और दूसरे हो गए हमारे नोटोकॉर्ड जिनके अंदर प्रेजेंट होती है, वो हमारे कौन से हो गए कॉर्डेटा। हम लोग ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेटा में, मैमल्स में। तो अब हम देखेंगे हम कॉर्डेटा में आ गए, ठीक है। अब कॉर्डेटा में भी आपके 2 टाइप के हो गए कि आपका या तो आपका छोटी सी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, मतलब बिल्कुल वेस्टिजिनल ऑर्गन की तरह, जैसे कि हमारे अंदर वेस्टिजिनल ऑर्गन क्या हो गया, अपेंडिक्स होती है ना हमारे, आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजिनल ऑर्गन है, वेस्ट ऑर्गन है। तो उसी टाइप से नोटोकॉर्ड क्या हो कि लार्वा फॉर्म में जब भी बनना स्टार्ट हो और लार्वा की फॉर्म में जब भी क्या प्रेजेंट हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। या फिर आपका क्या है, जो आपका अडल्ट है, वयस्क है, उसके अंदर जो आपका मेरुदंड है उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कौन से आ गए, आपके कशेरुकी वाले आ गए। अब कशेरुकी को हमने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया कि अब हमने इसके फिर अलग अलग कैरेक्टर लिए। इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, जबड़ा रहित, इल्म के आकार का, गोलाकार मुख, शल्क रहित, चिकनी त्वचा, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। फिर आपने क्या हो गया, आपका इसमें आ गया पीसेस, मतलब मछलियों वाला वो आ गया पार्ट, ठीक है। फिर हमारा क्या आ गए, जो जल और स्थल पर दोनों पर रह सकते हैं, मतलब हमारे एम्फीबियंस, जैसे आपके हो गए मेंढक, ठीक है। मेंढक और टोड हमारे किस में आ गए, आपके एम्फीबियंस में। और ये आपका फिर नेक्स्ट वाले हमारे कौन से आ गए कि जल के बाहर अंडा देने वाले, मतलब आपके रेप्टाइल्स, सरीसर, जिसमें सांप वगैरह छिपकली आ जाते हैं। फिर हमारे कौन से आ गए, जिनके अंदर पंख डेवलप होते हैं और जो उनका कंकाल होता है वो क्या होता है कि उड़ने की रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना, खोखली होती है, खोखली हड्डियों की वजह से उनके अंदर वायु भरी हुई होती है, वायु की वजह से ये लोग उड़ सकते हैं। इनके अंदर आपके कौन से आ गए, पक्षी आ गए। और जो आपका लास्ट बचा कि इनका बाह्य कंकाल बनता है, बाल आते हैं इनके ऊपर और ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये हमारे कौन से हो गए, स्तनधारी, जो कि हम लोग होते हैं, मैमल्स यहाँ पर आ गए, मतलब हम वेल डेवलप्ड हैं। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं, ये आपको फाइलम दिख रहे हैं ना, तो ये डेवलपमेंट दिखा रहे हैं कि सबसे पहले ये डेवलप हुआ, मतलब जब भी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहले ऐसे ऐसे करके ये डेवलप हुए थे, फिर ये डेवलप हुए, फिर ये डेवलप हुए, तो धीरे धीरे करके आपका सबसे पहले पीसेस बनी थी, फिर वो कुछ एनिमल्स बाहर आके रहने लग गए, फिर आपके रेप्टाइल्स बने, फिर आपके एव्स बने और फिर आपके क्या बने, एनिमल्स बने, जो मॉडर्न हम लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से क्या दिखा रहा है, आपका इवोल्यूशन भी शो करता है। तो आप लोग ये करेंगे और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मेरे से पूछेंगे। बाकी ये चीज़ आपको अभी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम ये जब आगे एक एक क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।